मानव जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है इंद्रियों पर नियंत्रण। इंसान जब भूख और प्यास जैसी मूलभूत इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, तब वह जीवन की और भी बड़ी समस्याओं को जीत सकता है। इसी शिक्षा को स्पष्ट करने के लिए प्राचीन समय में घटित एक गुरु और शिष्य की अद्भुत कथा कही गई है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा। वह बहुत ही जिज्ञासु था, लेकिन साथ ही शरीर और मन की इच्छाओं में बंधा हुआ भी था। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप कहते हैं कि साधक को भूख और प्यास पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन यह कैसे संभव है? शरीर तो इन्हीं पर टिका है। बिना भोजन और पानी के इंसान जी नहीं सकता। तो फिर आप बार बार संयम और नियंत्रण की बात क्यों करते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, भूख और प्यास जीवन का हिस्सा हैं। इन्हें पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन इन्हें नियंत्रण करना जरूरी है। समस्या भोजन या जल में नहीं है, समस्या है अति की चाह और मन की अधीरता में। मैं तुम्हें यह शिक्षा एक अनुभव से दूंगा। गुरु ने शिष्य को एक गुफा में भेजा और कहा, आज तुम सुबह से लेकर रात तक बिना भोजन के रहो। केवल जल पी सकते हो, पर वह भी सीमित मात्रा में। अपने मन और शरीर की हर प्रतिक्रिया को देखना। शिष्य ने सोचा कि यह तो आसान है। उसने दिन भर बिना भोजन किए समय बिताया, लेकिन शाम होते होते उसका सिर घूमने लगा, पेट में दर्द हुआ और वह बेचैन हो उठा। वह गुरु के पास भागता हुआ पहुंचा और बोला, गुरुदेव, यह तो असहनीय है। पेट जैसे भीतर से जल रहा है, शरीर कांप रहा है। क्या यही तपस्या है? गुरु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुमने देखा, यह शरीर केवल थोड़े से व्रत में ही चिल्लाने लगा। असली पीड़ा शरीर से ज्यादा मन में थी। जब मन ने यह मान लिया कि मैं भूखा हूँ, तब उसने पीड़ा को बढ़ा दिया। यही कारण है कि साधक को पहले अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। अगले दिन गुरु ने कहा, आज तुम दिन भर थोड़ा थोड़ा भोजन कर सकते हो, लेकिन हर बार भोजन करने से पहले 5 मिनट शांति से बैठकर देखना कि क्या वाकई भूख है या केवल आदत है। शिष्य ने ऐसा ही किया। उसने देखा कि कई बार पेट भरा होने के बावजूद उसका मन और जीभ खाने की मांग कर रहे थे। वह चकित होकर गुरु से बोला, गुरुदेव, यह तो अजीब है। कभी कभी भूख पेट की नहीं, जीभ की होती है। मैंने जाना कि असली नियंत्रण शरीर पर नहीं, बल्कि स्वाद और लालच पर करना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, सही कहा बेटा, भूख और प्यास केवल जीवित रहने के लिए है, आनंद के लिए नहीं। यदि आनंद ही लक्ष्य बन जाए तो भूख प्यास हमें गुलाम बना देते हैं। गुरु ने एक और प्रयोग कराया। उन्होंने शिष्य को धूप में बिठाया और कहा, जब तुम्हें प्यास लगे तुरंत पानी मत पीना। पहले 3 गहरी सांसें लो, आंखें बंद कर पानी की कल्पना करो। जब तक शरीर बिल्कुल ना मांगे तब तक मत पीना। शिष्य ने वैसा ही किया। उसे महसूस हुआ कि कई बार प्यास केवल
आदत थी, वास्तविक जरूरत नहीं। जब उसने ध्यान लगाया तो प्यास कुछ देर शांत हो गई। वह उत्साहित होकर बोला, गुरुदेव, यह अद्भुत है। मैंने पहली बार जाना कि प्यास को भी मन शांत कर सकता है। गुरु ने समझाया, बेटा, यही तो साधना है। भूख और प्यास पर पूर्ण नियंत्रण का अर्थ इन्हें दबाना नहीं है, बल्कि इनकी वास्तविकता को समझना है। जब तुम जान लोगे कि यह स्थायी नहीं है, तब तुम इनसे ऊपर उठ सकोगे। गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें अंतिम रहस्य बताता हूँ। भूख और प्यास केवल शरीर की जरूरत नहीं, बल्कि जीवन की गहरी प्रतीक है। शरीर की भूख है भोजन, मन की भूख है प्रशंसा, अहंकार की भूख है शक्ति, आत्मा की भूख है ज्ञान। यदि तुमने केवल भोजन और जल पर विजय पा ली, तो भी बाकी भूख तुम्हें खाती रहेगी। इसीलिए साधक को हर प्रकार की भूख को पहचान कर संतुलन सीखना चाहिए। शिष्य ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, उसे समझ में आ गया कि असली विजय मन पर विजय है। समय बीतने के साथ शिष्य ने गुरु की शिक्षा को जीवन में उतारना शुरू किया। उसने धीरे धीरे भोजन कम करना सीखा और फिर आवश्यकता अनुसार ही खाया। प्यास लगते ही तुरंत जल ना पीकर थोड़ी देर रुककर मन को परखा। उसने स्वाद की लत, बार बार खाने की आदत और आलस्य पर विजय पाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका चेहरा तेजस्वी हो गया। उसकी आंखों में संयम और आत्मविश्वास झलकने लगे। लोग उससे पूछने लगे, तुम्हारे भीतर यह तेज कहाँ से आया? वह केवल मुस्कुरा कर कहता, जब भूख और प्यास को मैंने साध लिया, तब जीवन की बाकी इच्छाएं भी अपने आप शांत हो गईं। गुरु ने अंत में शिष्य से कहा, बेटा, याद रखना, भूख और प्यास पर नियंत्रण केवल साधकों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए जरूरी है। जिसने अपने खाने पीने को नियंत्रण कर लिया, वह क्रोध, वासना और लालच जैसी और बड़ी भूखों को भी जीत सकता है। जीवन का आनंद संयम में है, अति में नहीं। शिष्य ने यह संदेश पूरे गांव में फैलाया। लोगों ने सीखा कि जो इंसान अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा सुखी है। यह कथा हमें सिखाती है कि भूख और प्यास पर नियंत्रण का अर्थ इन्हें दबाना नहीं, बल्कि समझना और संतुलित करना है। कोई भी इंसान अगर अपनी भूख और प्यास को समझ जाता है और उसी के आधार पर भोजन ग्रहण करता है, तो वह काफ़ी बीमारियों से भी बच जाता है और वह जीवन में स्वस्थ रहने लगता है। मनुष्य की सबसे बड़ी गुलामी इंद्रियों की गुलामी है। जब इंसान इंद्रियों के बस में रहता है, तो उसके बनते हुए भी काम बिगड़ जाते हैं। और जब इंसान इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है, तो वह जो चाहे वह कर सकता है। उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती है। वह
बड़ी से बड़ी सफलता को चुटकियों में पा लेता है। जिस इंसान ने अपनी जीभ पर विजय पा ली, उसने आधा जीवन जीत लिया। संयम ही असली सुख और स्वतंत्रता देता है। जो साधक अपनी भूख और प्यास पर नियंत्रण पा लेता है, वह संसार की हर भूख को जीत लेता है और वही सच्चे अर्थों में मुक्त कहलाता है। आप अपने आप में देखिए और सोचिए, अनुभव करिए कि आप इंद्रियों के बस में हैं या इंद्रियां आपके बस में हैं। आप थोड़ी सी भूख प्यास लगने पर बेचैन हो उठते हैं या आप भूख प्यास लगने पर भी अपने कार्य में व्यस्त बने रहते हैं। इससे आप महसूस करिए कि आप कितने इंद्रियों के बस में हैं और कितने इंद्रियां आपके बस में हैं। इंद्रियां जब अपने बस में नहीं होती हैं तो हम अपने कार्य में ध्यान और लगन से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब हम अपने कार्य की तरफ ध्यान दे रहे होते हैं तब हमें भूख और प्यास सताती है, कभी नींद सताने लगती है और हम अपना मूल्यवान समय छोड़कर अपनी इंद्रियों की पूर्ति के लिए घूमने लगते हैं। लेकिन जिस इंसान के अंदर इंद्रियां को बस में करने की क्षमता होती है, वह व्यक्ति अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर देता है। उनके बीच में कोई रुकावट नहीं पड़ती है। इसीलिए हमें अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए, ना कि हमें इंद्रियों के बस में रहना चाहिए। मानव जीवन में सबसे बड़ी यही चुनौती होती है, इंद्रियों पर नियंत्रण पाना। जो इंसान इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है वह सफल हो जाता है, और जो अपनी इंद्रियों को ही नहीं बस में कर पाता है वह अपनी सफलता की राहों में बहुत कठिनाई पाता है। इंसान जब भूख और प्यास जैसी मूलभूत इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, तब वह जीवन की और भी बड़ी समस्याओं को जीत सकता है। इसी शिक्षा को मैंने इस कहानी में स्पष्ट किया है। आप कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट में बताइए। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त कर सकें, कुछ नया सीख सकें।